खून, पसीना और आंसू, ये सब लगता है एक कामयाब कंपनी बनाने के लिए। पर कैसा लगेगा आपको कि अगर आप एक कामयाब कंपनी बना तो लें, पर उसके बाद आपको ही उस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। एक आम इंसान के साथ अगर ऐसा हो तो वो शायद इस तरीके से टूट जाए कि जिंदगी भर खड़ा ना हो सके। पर स्टीव जॉब्स कोई आम इंसान थोड़ी ना थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी बनाई कंपनी में एक फिल्मी तरीके से री एंट्री की, बल्कि उसके बाद एप्पल और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज का वीडियो इसी कहानी पर है। चलिए वीडियो देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कंपनी को आपने खुद बनाया हो उससे आपको ही निकाल दिया जाए? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट दिस इन फैक्ट इज पॉसिबल। आपने स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना ही होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में कि ऐसा क्या हुआ कि स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की बनाई कंपनी एप्पल से फायर कर दिया गया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत साल 1976 में अपने एक कॉलेज के दोस्त स्टीव वॉजनियाक के साथ की थी। माना जाता है कि स्टीव जॉब्स कंपनी की बिजनेस साइड और आइडियाज पर काम करते थे और स्टीव वॉजनियाक कंपनी की टेक्निकल साइड पर। लेकिन इन दोनों ही यंग कॉलेज ड्रॉपआउट्स के पास एक कंपनी चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बावजूद दे वर नोन फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग द वर्ल्ड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। पहले एप्पल 1 एंड देन विद एप्पल 2 स्टीव जॉब्स सिर्फ 23 साल की उम्र में बिलियनर बन गए थे। एप्पल के ऑपरेशंस के पहले 5 साल उनके रेवेन्यूज रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड पर बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि उनकी इनकम हर 4 महीने में डबल होती चली जा रही थी। 1984 में एप्पल ने मैकिन्टॉश लॉन्च किया। इससे पहले आपको कंप्यूटर को कमांड देकर यूज करना पड़ता था, बट विद मैकिन्टॉश आप एक माउस के जरिए पॉइंटर के साथ ग्राफिक यूजर इंटरफेस यूज कर सकते थे। शुरुआत में तो मैकिन्टॉश ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सिर्फ 3 ही महीनों में उसकी सेल्स में ड्रास्टिक स्लोडाउन आने लगा। इसका मेजर रीजन था उसका हाई प्राइस, स्लो स्पीड और सॉफ्टवेयर में रेंज की लिमिटेड अवेलेबिलिटी। बस इसी दौरान स्टीव जॉब्स और उस वक्त पर एप्पल के सीईओ जॉन स्कली के बीच पावर स्ट्रगल बढ़ती गई। फन फैक्ट, 2 साल पहले स्टीव जॉब्स ने खुद जॉन स्कली को हायर किया था। इससे पहले जॉन स्कली पेप्सी कोला के प्रेसिडेंट थे और स्टीव जॉब्स उन्हें ये कहकर एप्पल में लाए थे कि तुम बस सारी जिंदगी मीठा पानी बेचते रहोगे या मेरे साथ आकर दुनिया बदलना चाहोगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं कि कंपनी के सो कॉल्ड मालिक ही कंपनी के सीईओ बनेंगे। बेटर लीडरशिप, बेटर एक्सपीरियंस के चलते अगर कंपनी के बाहर से किसी को लाने की जरूरत लगे तो उस वक्त वही किया जाता है। इसीलिए कंपनी के मेजर डिसीजंस सो कॉल्ड मालिक नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। जॉन स्कली ने डिसाइड किया कि स्टीव जॉब्स को मैकिन्टॉश डिवीजन के जनरल मैनेजर की पोजीशन से हटा देना चाहिए और इस डिसीजन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना पूरा सपोर्ट दिखाया। इसीलिए स्टीव जॉब्स को मैकिन्टॉश डिवीजन छोड़नी पड़ी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जॉन स्कली को उनकी लीडरशिप पोजीशन से हटाने की प्लानिंग करनी भी शुरू कर दी। जब जॉन स्कली को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव मीटिंग रखी जिसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया। सभी बोर्ड मेंबर्स ने स्कली के साथ अग्री किया कि स्टीव जॉब्स को सारी ऑपरेशनल ड्यूटीज से हटा देना चाहिए। बस फिर क्या था, सितंबर 1985 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल से रिजाइन कर दिया। ऐसा पहली या आखिरी बार नहीं हुआ कि कंपनी के फाउंडर को कंपनी से निकाल दिया गया हो। ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी और उबर के फाउंडर ट्रैविस कैलनिक के साथ भी ऐसा हो चुका है। एनीवे, कमिंग बैक टू स्टीव जॉब्स, कुछ महीने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से दूर रहने के बाद स्टीव जॉब्स डिसाइडेड टू मेक अ कमबैक। एप्पल के ही कुछ फॉर्मर एम्प्लॉइज के साथ मिलकर स्टीव जॉब्स ने 1986 में नेक्स्ट कंप्यूटर्स की शुरुआत की। नेक्स्ट एक कंप्यूटर कंपनी थी जो वर्क स्टेशंस मैन्युफैक्चर करती थी and they developed the next step operating system. The same year in 1986, Steve Jobs ने Lucasfilm की ग्राफिक्स डिवीजन भी खरीदी and named it Pixar. उन्होंने ये डिवीजन $10 मिलियन यानी आज के डॉलर प्राइस के अकॉर्डिंग लगभग 75 करोड़ रुपए में खरीदी थी। अब सवाल ये है कि स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस कैसे आए? एप्पल में स्टीव जॉब्स का कमबैक किसी फिल्मी एंट्री से कम नहीं था। जहां एक तरफ नेक्स्ट कंप्यूटर्स को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एप्पल कंप्यूटर्स एज अ कंपनी वाज स्ट्रगलिंग। कहानी में ट्विस्ट ये है कि एप्पल को बाउंस बैक करने के लिए जरूरत पड़ी नेक्स्ट कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट कंप्यूटर्स को एक्वायर करना एप्पल के लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी। इसीलिए 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट कंप्यूटर्स को $400 मिलियन यानी लगभग 3000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। What's interesting is that इस डील के चलते स्टीव जॉब्स एक बार फिर एप्पल के सीईओ बन गए।
शुरुआत में उन्हें इंटरिम सीईओ का टाइटल दिया गया, यानी टेम्पररी सीईओ, जब तक अगला सीईओ ना मिल जाए। लेकिन स्टीव जॉब्स के रहते एप्पल को नया सीईओ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेटर एप्पल वेंट ऑन टू यूज नेक्स्ट सॉफ्टवेयर एज द फाउंडेशन फॉर एप्पल iOS, watchOS एंड macOS। स्टीव जॉब्स की लीडरशिप में एप्पल ने ढेर सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे iMac, iBook और सबसे सक्सेसफुल आईफोन। स्टीव जॉब्स की लीडरशिप के चलते 2003 से 2007 तक एप्पल के शेयर प्राइस में लगभग 30 गुना इंक्रीज देखने को मिला, 30 टाइम्स। और इसके बाद भी ये नंबर्स बढ़ते ही चले गए। अगर आज की बात करें तो जो शेयर 2003 में 10 रुपए का था, आज उसकी कीमत 9,000 रुपए से भी ज्यादा है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2006 में स्टीव जॉब्स के पिक्सार स्टूडियोज को डिज्नी ने एक्वायर कर लिया फॉर अ वॉपिंग $7.4 बिलियन, विच इज ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ इन इंडियन रुपीज। इसकी वजह से स्टीव जॉब्स का नाम सिर्फ एप्पल ही नहीं बल्कि डिज्नी के साथ भी जुड़ गया। एंड द रेस्ट, एज दे से, इज हिस्ट्री। एप्पल में स्टीव जॉब्स का ये कमबैक न सिर्फ उनके खुद के लिए बल्कि एप्पल के लिए भी एक रेवोल्यूशनरी कमबैक रहा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्टीव जॉब्स ने अपने करियर में आए एक स्पीड ब्रेकर को अपनी बाकी की लाइफ को डिफाइन नहीं करने दिया। वो बस वही करते गए जिसे लेकर वो पैशनेट थे। एंड सी, आखिर में उन्होंने अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर ही लिया। क्या आप भी किसी चीज को लेकर बिल्कुल ऐसे ही पैशनेट हैं? ऐसा पैशन जो आपको रात को सोने ना दे, आपकी लाइफ का पर्पस बन जाए? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका पैशन क्या है। बिकॉज हे, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मैनिफेस्टिंग, ओके? जो भी करना चाहते हो बस लिख दो, क्योंकि यूनिवर्स सुन रहा है और आगे का रास्ता यूनिवर्स खुद बनाएगा। Can't wait to read your comments. I will see you in my next video. Till then, bye bye.